केकेआर अपना जितने भी पुराने खिलाड़ी थे उन सबको लाना चाहती थी ऑक्शन टेबल पे जब गई थी, और कुछ हद तक लेकर आई भी है जितने उनके पुराने खिलाड़ी थे। अब उनके जो कप्तान है वो तो चले गए, आपको पता होगा पंजाब में वो सेकंड हाईएस्ट आईपीएल में सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले खिलाड़ी बने हैं, सबको पता है। पहले पे ऋषभ पंत है, दूसरे पर श्रेयस अय्यर हैं। अब देखा जाए तो उनके जगह पर विकेट अय्यर को लाया गया, वो भी 23 करोड़ 75 लाख में। 23 करोड़ 75 लाख में अगर केकेआर चाहती तो फिलिप सॉल्ट को भी ला सकती थी, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे में नहीं बिके, समथिंग 11 से 12 करोड़ में आरसीबी लेकर चली गई। और कॉन्टेक्ट डिकॉक को लेकर आया गया ओपनिंग कराने के लिए, और रहमुल्ला गुरबाज भी है। अब इन दोनों में से सुनील नारायण के साथ कौन ओपन करेगा, ये भी एक सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि केकेआर में कप्तानी कौन करेगा 2025 आईपीएल में। सबसे ज़्यादा कंसर्न वाली बात यह है, क्योंकि देखा जाए तो इस बार 3 बहुत बड़े बड़े टीम इंडिया के खिलाड़ी ऑक्शन में आए थे, केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर। अब जो भी टीम इन तीनों खिलाड़ियों को उठाई है वो अपने फ्रेंचाइजी के अपने टीम की कप्तानी बनाएंगे 100%, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो। लेकिन केकेआर इन सबके पीछे नहीं भागी। जितना विकेट अय्यर को पैसा दिए हैं 23 करोड़ 75 लाख, उतने में केकेआर केएल राहुल को भी ला सकती थी 14 करोड़ में, और फिलिप सॉल्ट को भी ला सकती थी, आरटीएम भी यूज कर सकती थी, लेकिन उनके पीछे नहीं गए। अब जब मैच चालू होगा तब पता चलेगा कि कितना दुख होता है जब फिलिप सॉल्ट आकर इन्हीं के खिलाफ केकेआर में ईडन गार्डन में आकर जब मारेगा छक्का चौका, तब इन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होगा। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो केकेआर मतलब ऐसी टीम बनाई है कि ऐसी लग ही नहीं रहा है कि पुराने वाले खिलाड़ी। अब देखा जाए तो बहुत से नए नए खिलाड़ी हैं, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। ये 8 ओवर तो बहुत सेफ है केकेआर के लिए, लेकिन जो 12 ओवर है बॉलरों के लिए वो कंसर्न है, क्योंकि पिछले मैच में एक्सपीरियंस वाले गेंदबाज से मिचेल स्टार्क उनके साथ थे, और हर्षित राणा और वैभव अरोरा से चल जाता था काम। लेकिन इस बार मिचेल स्टार्क को भी रिलीज कर दिया गया, और उसके बाद में देखा जाए तो ऐसे बहुत से नए नए यंग बॉलर को लाया गया है जो मुझे नहीं लग रहा है कि एक्सपीरियंस है। अब जैसे कि देखा जाए तो दिल्ली से नोकिया को लाया गया, उसके बाद में गुजरात से जॉनसन को लाया गया, और ऐसे 2-3 बॉलर हैं ओवर सीरीज जो लाया गया है बैकअप के तौर पे। अब इन दोनों में से सिर्फ एक ही कोई खेलेगा। अगर देखा जाए तो केकेआर में सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाला वही है, आपको पता होगा, विकेट अय्यर। उनके पीछे पता नहीं क्यों इतना पैसा लगा दिए, लगता है कप्तान बनाएंगे तब इतना पैसा लगाए, लेकिन क्यों पैसा इतना लगाए ये चीज़ अभी तक सामने निकल के नहीं आई है कि क्यों इतना पैसा लगाए। अजिंक्य रहाणे जो पहले राउंड में अनसोल्ड चले गए थे, 1.5 करोड़ उनका प्राइस था। चेन्नई सुपर किंग में वो खेलते थे, ओपनिंग करते थे। पहले राउंड में वो अनसोल्ड चले गए थे, लेकिन जब दूसरे राउंड में जब उनका नाम आया तो केकेआर खरीद ली, 1.5 करोड़ में उनके बेस्ट प्राइस पे खरीद ली। उसके बाद में देखा जाए तो पावल को भी लेकर आए जो दिल्ली में खेलते थे। इरफान मलिक अनसोल्ड चले गए थे, उनके बेस्ट प्राइस पे खरीद लिए 75 लाख में। कॉन्टेक्ट डिकॉक को लेकर आए, अजिंक्य रहाणे को आपको बता ही दिया था, मोइन अली को लेकर आए। उसके बाद में देखा जाए तो आपको मैं पूरा स्क्वाड बता देता हूँ ये किन किन को लेकर आए हैं। आप सबको पता होगा कि आंद्रे रसल, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और रमनदीप सिंह, इन लोगों को रिटेन किया गया था। लेकिन जो खरीदे हैं ऑक्शन में उनका मैं आपको खिलाड़ी बता देता हूँ। विकेट अय्यर है, उसके बाद में देखा जाए तो नोकिया, कॉन्टेक्ट डिकॉक है, रघुवंशी है, जॉनसन है, रहमुल्ला गुरबाज है, मोइन अली है, वैभव अरोरा है, रोमन पावल है, अजिंक्य रहाणे, उमरान मलिक, मनीष पांडे भी, हाँ मनीष पांडे को भी लाया गया। जो मतलब आईपीएल में ऐसा लग रहा है इस बार केकेआर जो शॉपिंग की है ना भाई, मतलब कोई नहीं पूछता है, जिस खिलाड़ी को वही खरीदी है आज इस बार केकेआर। अब देखना होगा कि जो पिछली बार की आईपीएल जीती हुई टीम फाइनल खेली है, जीत भी गई है, वो इस बार किस तरीके से खेलती है ये देखना होगा। इस बार गौतम गंभीर भी नहीं है, उनके कोच डीजे ब्रावो को लाया गया है, तो ये भी देखने वाली बात होगी। और मयंक मार्कंडे, यानी देखा जाए तो ओवरऑल यही सब टीम बनी है केकेआर की। बट एक चीज़ हमेशा से कंसर्न है इस बार 2025 में कि कप्तान किसको बनाया जाएगा। रिंकू सिंह को, रसल को, विकेट अय्यर को, सुनील नारायण को, किसको बनाया जाएगा।
ये चीज़ कन्फर्म नहीं है, जब आएगा समय तो पता चल जाएगा। बट दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि कप्तान कौन बनेगा केकेआर का, और क्या इस बार भी केकेआर अपना ट्रॉफी डिफेंस कर पाएगी या नहीं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन इस बार फिलिप सॉल्ट नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है और श्वेयर सैयर नहीं है। ये 3 बड़े खिलाड़ी केकेआर से जा चुके हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि इस बार क्या अपना ट्रॉफी डिफेंस कर पाएगी या नहीं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो में इतने। आप लोग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।